भारत चीन टक्कर पे आज की सबसे बड़ी खबर, इस खबर को प्ले किया जाए। भारत चीन टक्कर पर आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि एसएसबी की 30 कंपनियों को बॉर्डर पर जाने का ऑर्डर दिया गया है। सोचिए किस कदर भारत की तैयारी है। एसएसबी की 30 कंपनियां वो बॉर्डर पर जाएंगी। चीन, नेपाल, भूटान बॉर्डर पर सेना बढ़ाने का फैसला किया गया है। चीन से लगी सीमाओं पर सेना को अलर्ट किया गया है। कश्मीर और दिल्ली से एसएसबी के 3000 जवान जाएंगे। ये है तैयारी भारत की। और इसी तैयारी को आदित्य, ये जो तैयारी है, देखिए यही तैयारी है जो चीन को परेशान कर रही है। उसको ये उम्मीद नहीं थी कि इन पहाड़ियों पर भारत इतनी तैयारी से बैठा होगा, और उसको ये उम्मीद नहीं थी कि भारत कब्जा करेगा हाइट्स पर और वो रह जाएंगे नीचे। ये सपने में नहीं सोचा होगा। अभिषेक, दो पार्ट में आपको जवाब दूंगा। पहले तो ये कि चाइना को आदत सी पड़ गई थी। कई सालों से हो रहा था, वो थोड़ा सा आगे बढ़ते थे, हम चुप हो जाते थे। आर्मी बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन ऊपर जो आका बैठे हुए थे वो सोए हुए थे या फिर आगे बढ़ना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि नहीं, उनको करने दो जो करना है, ये तो नो मैन्स लैंड है, स्ट्रेटेजिकली क्या इंपॉर्टेंट होता है, स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेस उन्होंने मद्देनजर नहीं रखा। दूसरा, आपने पाकिस्तान पे थोड़ा सा गलत सवाल पूछा। आपने खून का बात पूछा कि खून का ब्लड प्रेशर जो है पाकिस्तान आर्मी का वो बढ़ रहा है। ये खून नहीं है, ये पानी है। पानी इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान ने तो पूरी कॉलोनी बन गई है चीन की। पाकिस्तान जैसे ब्रिटिश कॉलोनी थी वैसे ही अब चीन की बन गई है, क्योंकि सीपैक देख लीजिए या सब कुछ देख लीजिए, पूरा बिक गया है, उसका विरोध हो रहा है। मेजर संजय सोई, देखिए बड़ी बात ये भी है, आप तो देखिए आर्मी की बैकग्राउंड है, आपसे बेहतर कौन बताएगा। 1962 के बाद जहां कब्जा नहीं हुआ था, जो अनऑक्युपाइड हाइट्स थी, वहां कब्जा किया है भारतीय सेनाओं ने 1962 के बाद से। मगर गुरुंग वहां पर कब्जा किया, उन हाइट्स पे कब्जा किया है। कितनी बड़ी बात है ये, आप बताइए। नहीं, बिल्कुल, ये एक एग्जाम्पल सेट हुआ है। ये विचारधारा में चेंज को दिखाता है, विचारधारा में बदलाव को दिखाता है, क्योंकि सेना हमेशा से आक्रामक रही है, लेकिन जब ऊपर से इस प्रकार से एक विचारधारा आती है, डायरेक्शन आ जाती है, तो एक अलग फर्क पड़ जाता है। और जब भी चीन जो है ताकत की भाषा समझता है, चीन जो है आक्रामक भाषा समझता है। जैसे आदित्य ने बताया था कि चीन को आदत पड़ गई थी कि हम डिफेंसिव माइंडसेट हैं, उसने आगे ले लिया, हमने थोड़ी बातचीत की, फिर छोड़ दिया, फिर आगे और बढ़ गया वो अगली बार। तो ये चीज को बदली करना बहुत जरूरी था। और दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि एसएसबी के ट्रुप्स वहां पे मूव कर रहे हैं, क्योंकि हमें हर फ्रंट पर तैयारी रखनी है। बिल्कुल, खाली लेह लद्दाख पर हम सीमित नहीं रह सकते। इसी वजह से सेंट्रल एरिया जो नेपाल के साथ है, गढ़वाल का इलाका है, सिक्किम का इलाका है, वहां पर भी पूरी नजर रखी जा रही है। और देखिए इससे पहले कि आप अपनी बात और आगे रखें, एक बड़ी खबर और आ रही है, और ये बड़ी खबर बता रही है भारत किस कदर एग्रेसिव है। बड़ी खबर, एलएसी पर भारत की बिल्कुल नई रणनीति, चीन के खिलाफ भारत की बिल्कुल नई रणनीति। एलएसी पर आक्रामक रहने का फैसला, आक्रामक रहने का, और भी ज्यादा एग्रेसिव रहेगा भारत। एलएसी पर फॉरवर्ड पोस्ट पर अटैकिंग मोड पर रहेगी सेना। चीन की हिमाकत से अलर्ट रहने के लिए कहा गया।